हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली जीके प्रैक्टिस। आज हम लोग प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडिया से संबंधित टॉप 400 महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता जो है वो इंद्र है। चलिए अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि यह शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई क्या थी? तो ये अच्छी तरह से बनाई गई एक व्यापारिक नगरी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था? तो गंधर्व विवाह जो है यह प्रेम विवाह था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वराहमिहिर का पंच सिद्धांतम इससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो खगोल विज्ञान से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो अथर्ववेद जो है वो वेद त्रयी का भाग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित था। चलिए अगला क्वेश्चन, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? तो सरस्वती नदी के किनारे ऋग्वेद सभ्यताएं जो है वो सबसे अधिक स्थित थी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार था? ठीक है, तो लोथल जो है उसका मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 7वां मंडल जो है ऋग्वेद का वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो मालवा जो है वो एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो बनवाली जो है वहाँ से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो अजातशत्रु जो है वो राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो ये है उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? तो ये है जैन। चलिए अगला क्वेश्चन, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। चलिए अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्धों का एक धार्मिक ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? ठीक है, तो सही दृष्टि जो है वो जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? तो रांची में कोई स्तूप नहीं है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? तो भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में अपने प्राण त्यागे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? तो जो अजंता की चित्रकारी है वो दयालु बुद्ध से प्रेरित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो मैत्रेय को गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? तो चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा इसलिए किया क्योंकि उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो चैत्य मठ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरण विद्वान था? तो पाणिनि जो है वो संस्कृत का प्रथम व्याकरण विद्वान था। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कुशीनगर जो है वो बुद्ध का निर्वाण स्थल है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषतः किस धर्म में? तो बौद्ध धर्म में। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो जो गौतम बुद्ध है वो शाक्य गणराज्य के थे। चलिए अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो ये है जन्म के साथ है। चलिए अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, तो ये कौन से वर्ग थे? तो ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। चलिए अगला क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो जो गौतम बुद्ध है वो शाक्य वंश से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन, बुद्ध का अर्थ है। तो जो बुद्ध का अर्थ होता है तो वो होता है ज्ञान प्राप्ति। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को प्रबोध बोध गया में प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो जो बुद्ध के उपदेश है वो पाली भाषा में है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो वाम सात पाक्षिणी जो है वो भारत में लिखे जाने वाले सबसे बाद वाले बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगले वीडियो में इस सीरीज़ के पार्ट 4 के साथ। थैंक यू।